We inspire. दोस्तों, सोने से पहले 20 मिनट का ये स्लिप रूटीन अपनाएं और बच्चे की तरह सोएं। महात्मा गौतम बुद्ध की शिक्षाओं पर आधारित एक गहन मार्गदर्शिका, अनिद्रा की आधुनिक महामारी और शांति की प्राचीन खोज। दोस्तों, नमो बुद्धाय। आज की भागदौड़ भरी दुनिया में हम एक अजीब विरोधाभास में जी रहे हैं। हम हर समय कनेक्टेड, फिर भी खुद से सबसे ज्यादा डिस्कनेक्टेड महसूस करते हैं। दिन भर की भागदौड़, काम का तनाव, सोशल मीडिया की अंतहीन स्क्रॉलिंग और भविष्य की चिंताएं हमारे मन पर एक भारी बोझ डाल देती हैं। जब रात को बिस्तर पर जाने का समय आता है तो हमारा शरीर थका होता है, लेकिन मन दौड़ रहा होता है। ये एक अनियंत्रित घोड़े की तरह अतीत की गलियों और भविष्य की चिंताओं के बीच छलांग लगाता रहता है। परिणाम, करवटें बदलते हुए बीती रातें, अधूरी नींद और एक थकी हुई सुबह जो एक और थकाऊ दिन की शुरुआत करती है। ये केवल थकावट नहीं है, ये एक आधुनिक महामारी है, एक सामूहिक बेचैनी जिसने लाखों लोगों की शांति छीन ली है। लेकिन ये समस्या नई नहीं है। आज से लगभग 2600 साल पहले एक राजकुमार ने इसी बेचैनी, इसी दुख और इसी मानसिक अशांति का सामना किया था। उनका नाम सिद्धार्थ गौतम था, जिन्हें दुनिया आज महात्मा गौतम बुद्ध के नाम से जानती है। बुद्ध कोई भगवान नहीं थे, बल्कि वे मन के एक महान वैज्ञानिक थे। उन्होंने अपने जीवन को मानव मन की प्रकृति को समझने और उसकी पीड़ा को समाप्त करने के तरीकों की खोज के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने महसूस किया कि हमारी सभी समस्याओं, हमारी चिंता और हमारी नींद न आने का मूल कारण बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे अपने मन के भीतर है। एक, बुद्ध ने मन की इस उछल कूद वाली प्रकृति को मरकट मन या बंदर मन की माइंड कहा। दो, एक ऐसा मन जो एक शाखा से दूसरी शाखा पर कूदता रहता है, कभी एक विचार पर, कभी दूसरी भावना पर, कभी अतीत के पछतावे पर, तो कभी भविष्य के डर पर। ये कभी भी वर्तमान क्षण में शांति से नहीं बैठता। और जब हम सोने की कोशिश करते हैं तो यही बंदर मन सबसे ज्यादा सक्रिय हो जाता है, जिससे शांतिपूर्ण नींद लगभग असंभव हो जाती है। तो समाधान क्या है? क्या हमें इस बंदर को शांत करने के लिए कोई गोली लेनी चाहिए या बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट जाना चाहिए? बुद्ध का मार्ग इससे कहीं ज्यादा गहरा और स्थायी है। उन्होंने सिखाया कि हम मन से लड़कर उसे शांत नहीं कर सकते। शांति बल से नहीं, बल्कि समझ और अभ्यास से आती है। हमें अपने मन को घर वापस लाने की कला सीखनी होगी। 3, ये लेख उसी कला के लिए एक व्यावहारिक मार्गदर्शिका है। हम आपको एक 20 मिनट की रात्रि दिनचर्या, प्री स्लीप रूटीन से परिचित कराएंगे, जो पूरी तरह से महात्मा बुद्ध की गहन शिक्षाओं पर आधारित है। ये कोई सतही स्लिप हैक नहीं है, बल्कि ये आपके मन को प्रशिक्षित करने, दिन भर के बोझ को छोड़ने और शरीर और आत्मा को गहरी पुनर्स्थापनात्मक नींद के लिए तैयार करने का एक पवित्र अनुष्ठान है। इन 20 मिनटों में हम बुद्ध की सदियों पुरानी प्रज्ञा को आधुनिक विज्ञान की नवीनतम खोजों के साथ जोड़ेंगे, ताकि आप समझ सकें कि ये अभ्यास क्यों और कैसे काम करता है। ये आपके लिए एक अभयारण्य बनाने का निमंत्रण है, एक 20 मिनट का अभयारण्य जो आपको बेचैन रातों से निकालकर उस गहरी, शांत और आरामदायक नींद की ओर ले जाएगा, जो एक बच्चे की तरह निर्दोष और संपूर्ण होती है। भाग 1, नींद और मन के प्रति बौद्ध दृष्टिकोण को समझना। दोस्तों, इससे पहले कि हम 20 मिनट की दिनचर्या के व्यावहारिक चरणों में उतरें, ये समझना आवश्यक है कि बुद्ध के अनुसार हमारी नींद में बाधा क्या डालता है। जब हम समस्या की जड़ को समझ लेते हैं तो समाधान स्वाभाविक रूप से अधिक प्रभावी हो जाता है। बौद्ध दर्शन नींद को केवल एक शारीरिक क्रिया के रूप में नहीं देखता, ये मन की स्थिति का प्रतिबिंब है। यदि मन शांत है तो नींद गहरी होगी, यदि मन अशांत है तो नींद उथली और खंडित होगी। अध्याय 1, हम सो क्यों नहीं पाते? पंच निवर्ण, दी 5 हिंड्रेंसेस।
बुद्ध ने मन की उन 5 प्रमुख बाधाओं या निवर्णों की पहचान की जो हमें शांति, एकाग्रता और अंततः गहरी नींद से रोकती है। निवरण का पाली भाषा में अर्थ है ढकना या आवरण। ये मानसिक अवस्थाएं हमारे मन की प्राकृतिक स्पष्टता और शांति को ढक लेती है, ठीक वैसे ही जैसे बादल सूरज को ढक लेते हैं। जब आप रात में जागते हैं तो निश्चित रूप से इनमें से एक या अधिक बाधाएं सक्रिय होती है। 1. कामच्छंद, सेंसुअल डिजायर, इंद्रिय सुख की लालसा। ये पहली और सबसे आम बाधा है। ये हमारी 5 इंद्रियों के माध्यम से सुखद अनुभवों की लालसा है। सोने से ठीक पहले ये खुद को कई रूपों में प्रकट करता है। बस एक और एपिसोड देखने की इच्छा, सोशल मीडिया फीड को अंतहीन रूप से स्क्रॉल करना, देर रात कुछ चटपटा खाने की लालसा या उत्तेजक संगीत सुनना। ये गतिविधियां हमारे मन को शांत करने के बजाय उत्तेजित करती है। वे डोपामाइन का एक त्वरित हिट देती है जो मस्तिष्क को जागते रहो और खोजो का संकेत देता है, जबकि हमें ठीक इसके विपरीत की आवश्यकता होती है। ये बाधा मन को बाहर की ओर खींचती है, जबकि नींद के लिए मन का भीतर की ओर मुड़ना आवश्यक है। हम बिस्तर पर लेट तो जाते हैं, लेकिन हमारा मन अभी भी उन दृश्यों, ध्वनियों और स्वादों में उलझा रहता है जिससे शांतिपूर्ण अवस्था में जाना मुश्किल हो जाता है। 2. व्यापाद, व्यापदा, द्वेष या दुर्भावना। ये बाधा दिन के दौरान जमा हुई नकारात्मक ऊर्जा से संबंधित है। ये किसी सहकर्मी के प्रति क्रोध, किसी मित्र के साथ हुई बहस से उत्पन्न निराशा या खुद की गलतियों पर झुंझलाहट हो सकती है। 2. जब हम इन भावनाओं को बिना समाधान किए बिस्तर पर ले जाते हैं तो हमारा मन एक युद्ध का मैदान बन जाता है। हम अपने दिमाग में तर्कों को फिर से दोहराते हैं, काल्पनिक बातचीत करते हैं कि हमें क्या कहना चाहिए था और आक्रोश की आग में जलते रहते हैं। ये मानसिक स्थिति शरीर में तनाव प्रतिक्रिया, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स को सक्रिय करती है, जिससे कोर्टिसोल जैसे तनाव हार्मोन का स्राव होता है। एक शरीर जो लड़ने या भागने के लिए तैयार है वो कभी भी गहरी नींद में आत्मसमर्पण नहीं कर सकता। व्यापाद मन को कठोर और प्रतिरोधी बना देता है, जबकि नींद के लिए कोमलता और समर्पण की आवश्यकता होती है। 3. थीन मिद्ध, थीना मिधा, सुस्ती और तंद्रा। ये एक भ्रामक बाधा है क्योंकि ये नींद जैसी लगती है लेकिन है नहीं। थीन, सुस्ती, मानसिक भारीपन है और मिद्ध, तंद्रा, शारीरिक जड़ता या उनींदापन है। ये वो भारी, धुंधली भावना है जब मन थका हुआ लेकिन बेचैन होता है। ये सच्ची ऊर्जा देने वाली नींद नहीं है, बल्कि एक चेतना शून्य, अनुत्पादक अवस्था है। ये तब हो सकता है जब हम भावनात्मक रूप से अभिभूत हों या किसी मुश्किल भावना का सामना करने से बच रहे हों। मन बस बंद हो जाना चाहता है। इस अवस्था में सोना अक्सर भारी, बिना सपनों वाला और अधूरा लगता है। आप 8 घंटे सोकर भी उठ सकते हैं और फिर भी थका हुआ महसूस कर सकते हैं, क्योंकि मन ने वास्तव में आराम नहीं किया, उसने बस चेतना से पलायन किया था। 4. उद्धच्च कुक्कुच्च, उद्धा काकुकुच्चा, बेचैनी और चिंता। ये बंदर मन का सबसे स्पष्ट प्रकटीकरण है। उद्धच्च, बेचैनी, एक उत्तेजित मन है जो एक विचार से दूसरे पर कूदता रहता है। कुक्कुच्च, चिंता, अतीत के कार्यों पर पछतावा या भविष्य के बारे में चिंता है। जब यह बाधा सक्रिय होती है तो मन विचारों की एक अंतहीन श्रृंखला में फंस जाता है। क्या मैंने उस ईमेल का सही जवाब दिया? मुझे कल की प्रस्तुति के बारे में चिंता है। काश मैंने वो नहीं कहा होता। क्या होगा अगर मैं असफल हो गया? ये मानसिक बकवास मन को एक ऐसे बवंडर में डाल देती है जहां ता असंभव है। ये मन को अतीत और भविष्य में फंसाए रखती है, उसे वर्तमान क्षण में आराम करने से रोकती है, एकमात्र क्षण जहां सच्ची शांति और नींद मिल सकती है। 5. विचिकित्सा, विशिक्ष, संशय या संदेह। ये सबसे सूक्ष्म बाधा है। ये अपने आप में, इस प्रक्रिया में या शांत होने की अपनी क्षमता में विश्वास की कमी है। ये वो संदेहपूर्ण आवाज है जो कहती है
ये मेरे लिए काम नहीं करेगा, मैं ध्यान नहीं कर सकता, मेरी नींद हमेशा खराब रहती है, कोशिश करने का क्या फायदा। ये संदेह एक प्रकार की मानसिक पक्षाघात पैदा करता है। ये हमें प्रयास करने से पहले ही हार मानने पर मजबूर कर देता है। जब हम ये मान लेते हैं कि हम सो नहीं सकते, तो हम अनजाने में एक आत्मपूरी होने वाली भविष्यवाणी बना लेते हैं। विचिकित्सा मन में अनिश्चितता और असुरक्षा पैदा करती है, जो विश्राम की स्थिति के ठीक विपरीत है। नींद के लिए विश्वास और आत्मसमर्पण की आवश्यकता होती है। ये विश्वास कि हमारा शरीर जानता है कि कैसे सोना है, और आत्मसमर्पण करने की इच्छा। ये 5 बाधाएं हमारी रातों की नींद हराम करने वाली चोर है। वे हमारे मन की शांति को चुरा लेती है और हमें थका हुआ और निराश छोड़ देती है। हमारी 20 मिनट की दिनचर्या का प्रत्येक चरण इन बाधाओं को सीधे संबोधित करने और उन्हें शांत करने के लिए डिजाइन किया गया है। अध्याय 2, लक्ष्य नींद के लिए एक लचीला और व्यवहार्य मन। यदि 5 बाधाएं समस्या है, तो समाधान क्या है? बुद्ध के अनुसार लक्ष्य एक ऐसा मन विकसित करना है जो लचीला और व्यवहार्य, प्लायंट एंड वील्डी हो। कल्पना कीजिए कि मिट्टी का एक टुकड़ा कठोर और सूखा है। आप उससे कुछ भी नहीं बना सकते। लेकिन अगर मिट्टी नरम, नम और लचीली है, तो आप उसे किसी भी आकार में ढाल सकते हैं। इसी तरह एक कठोर, तनावग्रस्त मन विश्राम की स्थिति में नहीं ढल सकता, लेकिन एक लचीला और खुला मन सहजता से नींद की शांति में प्रवेश कर सकता है। इस मन की स्थिति को प्राप्त करने के लिए बुद्ध ने कई उपकरण दिए, जिनमें से 2 हमारी यात्रा के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। 1, सती। सती सचेतनता या माइंडफुलनेस। सती इन सभी बाधाओं पर विजय पाने का प्रमुख साधन है। सती का सरल अर्थ है वर्तमान क्षण में बिना निर्णय के जो कुछ भी हो रहा है उसके प्रति जागरूक होना। ये एक आंतरिक पर्यवेक्षक को विकसित करने जैसा है। जब बेचैनी, उद्धच का विचार उठता है, तो सचेतन मन कहता है, अरे यहां बेचैनी का एक विचार है, बजाय इसके कि वो उस विचार के साथ बह जाए। जब क्रोध, व्यापाद की भावना उत्पन्न होती है, तो सचेतन मन कहता है, ये क्रोध की भावना है, बजाय इसके कि वो क्रोध बन जाए। ये गैरन्यायिक जागरूकता अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। जब हम अपने विचारों और भावनाओं को बस देख सकते हैं बिना उनसे उलझे, तो वे अपनी शक्ति खो देते हैं। वे आकाश में बादलों की तरह आते हैं और चले जाते हैं। सती हमें बंदर मन की सवारी करने के बजाय उसे देखने की अनुमति देती है। नींद के संदर्भ में सती का अर्थ है बिस्तर पर लेटे हुए शारीरिक संवेदनाओं के प्रति जागरूक होना, सांस के प्रवाह को महसूस करना और विचारों को बिना पकड़े आने और जाने देना। 2, समावायाम। समावयमा सम्यक प्रयास या राइट एफर्ट। ये बौद्ध अष्टांगिक मार्ग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और नींद के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक है। सम्यक प्रयास का मतलब नींद के लिए कड़ी मेहनत करना नहीं है। वास्तव में जितना अधिक आप सोने की कोशिश करते हैं, वो उतना ही दूर भागती है। सम्यक प्रयास का अर्थ है नींद के लिए सही परिस्थितियों को धीरे से और कुशलता से बनाना। इसके 4 पहलू हैं। अकुशल मानसिक अवस्थाओं जैसे 5 बाधाएं को उत्पन्न होने से रोकना। जो अकुशल अवस्थाएं पहले से उत्पन्न हो चुकी हैं, उन्हें छोड़ देना। कुशल मानसिक अवस्थाओं जैसे शांति, दया, एकाग्रता को उत्पन्न करना। जो कुशल अवस्थाएं पहले से उत्पन्न हो चुकी हैं, उन्हें बनाए रखना और विकसित करना। हमारी 20 मिनट की दिनचर्या सम्यक प्रयास का एक आदर्श उदाहरण है। हम स्क्रीन बंद करके और शांत वातावरण बनाकर अकुशल अवस्थाओं को रोकते हैं। हम ध्यान और रिफ्लेक्शन के माध्यम से दिन के तनाव को छोड़ते हैं। हम कृतज्ञता और सांस पर ध्यान केंद्रित करके कुशल अवस्थाएं उत्पन्न करते हैं और हम इस प्रक्रिया को हर रात दोहराकर उन्हें बनाए रखते हैं। ये जबरदस्ती नहीं है, बल्कि एक कुशल खेती है, मन की मिट्टी को जोतना, ताकि नींद का बीज स्वाभाविक रूप से अंकुरित हो सके। प्राचीन प्रज्ञा का आधुनिक विज्ञान से मिलन।
ये आकर्षक है कि आधुनिक तंत्रिका विज्ञान अब उन बातों की पुष्टि कर रहा है जो बुद्ध ने सदियों पहले सिखाई थी। शोध से पता चलता है कि सचेतनता, माइंडफुलनेस का अभ्यास मस्तिष्क की संरचना को बदल सकता है। ये अमिगडाला, अमेगदला, जो हमारे भय और तनाव प्रतिक्रिया केंद्र है, की गतिविधि को कम करता है। साथ ही ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो हमारी तर्कसंगत सोच और भावनात्मक विनियमन से जुड़ा है, को मजबूत करता है। वैज्ञानिक अध्ययनों ने यह भी साबित किया है कि ध्यान और विश्राम तकनीकें कोर्टिसोल, जिसे तनाव हार्मोन कहा जाता है, के स्तर को कम करती है। 10, 11, 12 जब कोर्टिसोल का स्तर ऊंचा होता है तो शरीर सतर्क मोड में रहता है, जिससे सोना असंभव हो जाता है। इसके विपरीत यही अभ्यास मेलाटोनिन के उत्पादन को बढ़ावा देते हैं, जो नींद हार्मोन है और हमारे शरीर की सर्कैडियन लय, स्लीप वेक साइकिल को नियंत्रित करता है। संक्षेप में, बुद्ध का मार्ग मन को शांत करने के लिए एक व्यवस्थित प्रशिक्षण प्रदान करता है, और विज्ञान अब यह समझा रहा है कि यह प्रशिक्षण हमारे मस्तिष्क और हार्मोन के स्तर पर कैसे काम करता है। इस नींव के साथ अब हम उस व्यावहारिक 20 मिनट की दिनचर्या में गोता लगाने के लिए तैयार हैं, जो इस गहन ज्ञान को आपके रात्रि विश्राम का एक जीवंत हिस्सा बना देगी। भाग 2, 20 मिनट की रात्रि दिनचर्या, एक विस्तृत चरण दर चरण मार्गदर्शिका। अब हम अपनी यात्रा के हृदय में प्रवेश करते हैं। वो 20 मिनट का अनुष्ठान जो आपके दिन के अंत और एक शांतिपूर्ण रात की शुरुआत के बीच एक सेतु का काम करेगा। इस दिनचर्या के प्रत्येक चरण को सरल, सुलभ और गहरा प्रभावशाली बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। प्रत्येक चरण के लिए हम 3 पहलुओं का पता लगाएंगे। कार्य, आपको क्या करना है। बौद्ध प्रज्ञा, आप इसे क्यों कर रहे हैं। और आधुनिक विज्ञान, आपके शरीर और मस्तिष्क में क्या हो रहा है। इसे एक चेकलिस्ट के रूप में न देखें, बल्कि एक प्रवाह के रूप में देखें। एक चरण धीरे धीरे दूसरे में विलीन हो जाता है, जो आपको बाहरी दुनिया की उत्तेजना से हटाकर आपकी आंतरिक शांति के केंद्र तक ले जाता है। चरण 1, अभयारण्य की तैयारी, बाहरी शांति, मिनट 1 से 3, कार्य 1 से 2 मिनट। ये चरण आपके भौतिक वातावरण को नींद के अनुकूल बनाने के बारे में। स्क्रीन बंद करें, अपने स्मार्टफोन, टैबलेट, लैपटॉप और टेलीविजन को बंद कर दें। यदि संभव हो तो उन्हें दूसरे कमरे में रख दें। रोशनी धीमी करें, अपने कमरे में तेज बत्तियों को बंद कर दें। एक छोटा गर्म रोशनी वाला लैंप जलाएं। तापमान समायोजित करें। सुनिश्चित करें कि आपका कमरा थोड़ा ठंडा और आरामदायक है। शोर कम करें। यदि आवश्यक हो तो दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दें। अपने घर के अन्य सदस्यों को बताएं कि यह आपका शांत समय है। बौद्ध प्रज्ञा, इसके पीछे का गहरा अर्थ। इंद्रिय द्वारों की रक्षा, इंद्रिय संवर। बुद्ध ने सिखाया कि हमारा मन हमारी इंद्रियों आंख, कान, नाक, जीभ, शरीर और स्वयं मन के माध्यम से लगातार जानकारी प्राप्त करता है। इन्हें इंद्रिय द्वार कहा जाता है। यदि हम इन द्वारों को बिना किसी नियंत्रण के खुला छोड़ देते हैं तो दुनिया का शोर, उत्तेजना और व्याकुलता सीधे हमारे मन में प्रवेश कर जाती है, जिससे कामच्छंद, सेंसुअल डिजायर और उद्धत कुच्च, रेस्टलेसनेस एंड वरी की बाधाएं उत्पन्न होती है। सोने से पहले स्क्रीन बंद करना और रोशनी धीमी करना इन इंद्रिय द्वारों की सचेत रूप से रक्षा करने का एक आधुनिक अभ्यास है। तेज रोशनी और नीली बत्ती वाली स्क्रीन हमारी आंखों के द्वार को उत्तेजित करती है। सोशल मीडिया और समाचारों की अंतहीन धारा हमारे मन के द्वार पर विचारों और भावनाओं की बमबारी करती है। इस बाहरी उत्तेजना को कम करके हम अपने मन को ये संकेत देते हैं कि अब बाहर की दुनिया से हटकर भीतर की ओर मुड़ने का समय है। कछुए का दृष्टांत बौद्ध ग्रंथों में एक प्रसिद्ध दृष्टांत है। एक कछुआ और एक सियार एक नदी के किनारे थे। सियार ने कछुए पर हमला करने का मौका देखा। जैसे ही सियार पास आया,
कछुए ने तुरंत अपने सभी अंगों, सिर, पैर और पूंछ को अपनी कठोर खोल के अंदर खींच लिया। सियार ने खोल को सूंघा, खरोंचा और काटने की कोशिश की, लेकिन उसे कोई नरम हिस्सा नहीं मिला। अंत में निराश होकर सियार चला गया। बुद्ध ने समझाया कि ठीक इसी तरह हमें अपनी इंद्रियों को बाहरी दुनिया के खतरों और प्रलोभनों से अपनी खोल के भीतर खींच लेना चाहिए, जो कि सचेतनता और आत्मनियंत्रण है। ये 20 मिनट की दिनचर्या आपकी खोल है। आप जानबूझकर अपनी इंद्रियों को दिन भर की उत्तेजना से हटाकर अपनी आंतरिक शांति के सुरक्षित स्थान पर ला रहे हैं। सादगी और अपरिग्रह, नॉन अटैचमेंट एक शांत और व्यवस्थित शयन कक्ष केवल सौंदर्य शास्त्र के बारे में नहीं है, ये एक आध्यात्मिक अभ्यास है। बौद्ध मठों में भिक्षु न्यूनतम सामान के साथ अत्यंत सरल जीवन जीते हैं। 15 इसका कारण यह है कि बाहरी अव्यवस्था आंतरिक अव्यवस्था को दर्शाती है और उसे बढ़ावा देती है। जब आपका सोने का स्थान शांत, स्वच्छ और सरल होता है तो ये आपके मन को भी शांत और सरल होने के लिए प्रोत्साहित करता है। ये अपरिग्रह के सिद्धांत का अभ्यास करने का एक तरीका है, भौतिक वस्तुओं और मानसिक अव्यवस्था से चिपके न रहना। आधुनिक विज्ञान ये शारीरिक रूप से कैसे काम करता है। मेलाटोनिन का उत्पादन, हमारा मस्तिष्क अंधेरे के जवाब में मेलाटोनिन नामक एक हार्मोन का उत्पादन करता है जो हमें नींद का एहसास कराता है। स्मार्टफोन, टैबलेट और लैपटॉप की स्क्रीन से निकलने वाली नीली रोशनी, ब्लू लाइट, मेलाटोनिन के उत्पादन को गंभीर रूप से दबा देती है। हार्वर्ड के शोधकर्ताओं ने पाया है कि शाम को नीली रोशनी के संपर्क में आने से आपकी सर्कैडियन लय, प्राकृतिक नींद जागने का चक्र बाधित हो सकती है। रोशनी धीमी करके और स्क्रीन बंद करके आप अपने मस्तिष्क को स्वाभाविक रूप से मेलाटोनिन का उत्पादन करने और नींद की प्रक्रिया शुरू करने के लिए सबसे स्पष्ट संकेत दे रहे हैं। शरीर का तापमान, अध्ययनों से पता चलता है कि हम तब सबसे अच्छी नींद लेते हैं जब हमारा शरीर थोड़ा ठंडा होता है। रात में हमारे शरीर का मुख्य तापमान स्वाभाविक रूप से गिर जाता है। एक ठंडा कमरा इस प्रक्रिया में मदद करता है, जिससे गहरी और अधिक आरामदायक नींद आती है। इस पहले चरण में आप केवल बत्तियां बंद नहीं कर रहे हैं, आप जानबूझकर दिन को बंद कर रहे हैं। आप अपने तंत्रिका तंत्र को सतर्क मोड से शांत मोड में स्थानांतरित करने के लिए एक सचेत विकल्प बना रहे हैं। आप नींद के लिए एक पवित्र स्थान, एक अभयारण्य बना रहे हैं। चरण 2, शरीर को मुक्त करना, शारीरिक शिथिलता, मिनट 4 से 8, कार्य 5 मिनट। इस चरण में हम मन को शांत करने के लिए शरीर के माध्यम से काम करेंगे। यहां लक्ष्य तीव्र व्यायाम नहीं, बल्कि धीमी, सचेत और कोमल हरकतें हैं। आराम से बैठें या खड़े हों, अपनी चटाई पर या बिस्तर के किनारे बैठें। गर्दन को धीरे धीरे घुमाएं, अपनी ठुड्डी को अपनी छाती की ओर झुकाएं और धीरे धीरे अपने सिर को एक कंधे से दूसरे कंधे की ओर घुमाएं। अपनी गर्दन के किनारों में खिंचाव महसूस करें। कंधों को घुमाएं, अपने कंधों को अपने कानों की ओर ऊपर उठाएं। एक क्षण के लिए रुकें और फिर उन्हें सांस छोड़ते हुए नीचे जाने दें। फिर उन्हें आगे और पीछे की ओर गोलाकार घुमाएं। मार्जरी आसन, कैट काउ स्ट्रेच। यदि आप सहज हो तो अपने हाथों और घुटनों पर आ जाएं। सांस लेते हुए अपनी रीढ़ को झुकाएं और ऊपर देखें। सांस छोड़ते हुए अपनी रीढ़ को गोल करें और अपनी ठुड्डी को अपनी छाती से लगाएं। इस गति को अपनी सांस के साथ समन्वयित करते हुए कई बार दोहराएं। बालासन, चाइल्ड्स पोज। अपने घुटनों पर बैठें, अपने कूल्हों को अपनी एड़ियों पर टिकाएं और अपने धड़ को आगे की ओर झुकाकर अपने माथे को फर्श पर टिका दें। अपनी बाहों को अपने या अपने सामने फैलाकर आराम करें। इस मुद्रा में गहरी सांस लें। अपनी पीठ के निचले हिस्से में खिंचाव महसूस करें। महत्वपूर्ण, प्रत्येक हरकत को अपनी पूरी जागरूकता के साथ करें। खिंचाव की अनुभूति, मांसपेशियों के हिलने और अपनी सांस की ध्वनि पर ध्यान दें। बौद्ध प्रज्ञा, इसके पीछे का गहरा अर्थ।
कायनुपसना, कयानुपसना, शरीर पर सचेतनता बुद्ध के सचेतनता पर सबसे महत्वपूर्ण उपदेशों में से एक सतिपट्ठान सुत्त, सतिपथना सुत्ता की शुरुआत शरीर पर सचेतनता के साथ होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि शरीर हमेशा वर्तमान क्षण में होता है। हमारा मन अतीत में भटक सकता है या भविष्य की चिंता कर सकता है, लेकिन हमारा शरीर हमेशा यहां और अभी में स्थिर रहता है। जब मन विचारों के बवंडर में खो जाता है तो शरीर में संवेदनाओं पर ध्यान केंद्रित करना उसे वर्तमान में वापस लाने का सबसे सीधा और प्रभावी तरीका है। ये एक लंगर की तरह काम करता है। इन कोमल खिंचावों के दौरान आप विचारों से हटकर संवेदनाओं पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। आपकी गर्दन में तनाव, आपकी पीठ में फैलाव। ये अभ्यास में सचेतनता है। अनिच्च, अनिका, अनित्यता बौद्ध धर्म की एक मूल शिक्षा यह है कि सब कुछ अनित्य है, सब कुछ बदल रहा है। यह खिंचाव का अभ्यास आपको इस सत्य का प्रत्यक्ष अनुभव कराता है। जब आप पहली बार एक मुद्रा में प्रवेश करते हैं तो आपको जकड़न या असुविधा महसूस हो सकती है, लेकिन जैसे ही आप सांस लेते हैं और उस मुद्रा में बने रहते हैं, आप महसूस करते हैं कि सनसनी बदल जाती है, नरम हो जाती है और अंत में मुक्त हो जाती है। ये एक सूक्ष्म लेकिन गहरा सबक है। ठीक इसी तरह हमारी दर्दनाक भावनाएं और चिंताजनक विचार भी स्थायी नहीं है। यदि हम उनके साथ धैर्यपूर्वक और सचेतनता से रहें, बिना उनसे चिपके, तो वे भी बदल जाएंगे और गुजर जाएंगे। मन और शरीर का संबंध। बुद्ध ने सिखाया कि मन और शरीर दो अलग अलग चीजें नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। एक तनावग्रस्त मन एक तनावग्रस्त शरीर बनाता है और एक तनावग्रस्त शरीर एक तनावग्रस्त मन को बनाए रखता है। दिन भर की चिंता और निराशा हमारी मांसपेशियों में, विशेष रूप से गर्दन, कंधों और पीठ में भौतिक तनाव के रूप में जमा हो जाती है। इन क्षेत्रों में सचेत रूप से खिंचाव और तनाव मुक्त करके हम केवल शारीरिक जकड़न को ही नहीं छोड़ रहे हैं, हम उस मानसिक और भावनात्मक तनाव को भी मुक्त कर रहे हैं जो उससे जुड़ा हुआ है। ये एक दो तरफा सड़क है। शरीर को शांत करें और मन उसका अनुसरण करेगा। मित्रों, हमारे वी इंस्पायर को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। आधुनिक विज्ञान ये शारीरिक रूप से कैसे काम करता है। वेगस नर्व का उत्तेजन, सांस पर ध्यान, विशेष रूप से थोड़ी लंबी सांस छोड़ने पर ध्यान केंद्रित करना वेगस नर्व को उत्तेजित करता है। यह तंत्रिका हमारे पैरासिम्पैथेटिक आराम करो और पचाओ तंत्रिका तंत्र का मुख्य घटक है। जब वेगस नर्व उत्तेजित होती है तो ये हृदय गति को धीमा करने, रक्तचाप को कम करने और पूरे शरीर में शांति की प्रतिक्रिया शुरू करने के लिए संकेत भेजती है। यह आपके शरीर के प्राकृतिक ट्रैंक्विलाइजर को सक्रिय करने जैसा है। सकारात्मक भावनाओं का प्रभाव। बारबरा फ्रेडरिक्सन जैसे शोधकर्ताओं ने दिखाया है कि मेत्ता ध्यान, जिसे लविंग किंडनेस मेडिटेशन भी कहा जाता है, का अभ्यास सकारात्मक भावनाओं को बढ़ाता है और अवसाद और चिंता के लक्षणों को कम करता है। यह सामाजिक जुड़ाव की भावनाओं को भी बढ़ाता है, जो अकेलेपन और अलगाव की भावनाओं का मुकाबला कर सकता है, जो अक्सर नींद की समस्याओं को बढ़ाते हैं। अपने आप को दयालुता से भरने से एक जैव रासायनिक प्रतिक्रिया शुरू होती है जो सुरक्षा और कल्याण की भावनाओं को बढ़ावा देती है, जिससे नींद में जाना आसान हो जाता है। इन 20 मिनटों के अंत में आपने केवल कुछ विश्राम अभ्यास नहीं किए हैं, आपने एक परिवर्तनकारी यात्रा की है। आपने बाहरी दुनिया के शोर से शुरू किया, अपने शरीर में मौजूद तनाव को मुक्त किया, अपने मन के बोझ को उतारा और अंत में अपने भीतर शांति और दयालुता के बीज बोए। आपने अपने मन को युद्ध के मैदान से एक शांतिपूर्ण अभयारण्य में बदल दिया है। अब आप वास्तव में बच्चे की तरह सोने के लिए तैयार हैं। भाग 3, अभ्यास को गहरा करना और समस्या निवारण। 20 मिनट की दिनचर्या एक शक्तिशाली नींव है, लेकिन अभ्यास रात के अंत के साथ समाप्त नहीं होता है। सच्ची महारत तब आती है जब हम इन सिद्धांतों को अपनी सभी रातों में एकीकृत करते हैं, यहां तक कि उन रातों में भी
जब नींद आसानी से नहीं आती। ये खंड आपको अपने अभ्यास को गहरा करने और आम चुनौतियों से निपटने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करेगा। अध्याय 3, रात एक शिक्षक है। जब आप फिर भी सो न पाए तो क्या करें? ऐसी रातें होंगी जब आप पूरी दिनचर्या का पालन करेंगे, फिर भी आप खुद को जागते हुए पाएंगे। ये निराशाजनक हो सकता है और विचिकित्सा, डाउट की बाधा को जन्म दे सकता है। ये काम नहीं कर रहा है। इन क्षणों में ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि अभ्यास का लक्ष्य नींद को मजबूर करना नहीं है। लक्ष्य शांति से रहना है, चाहे नींद आए या ना आए। असंप्रज्ञा, अस्मप्रज्ञा, प्रयासहीनता या नॉन स्ट्राइविंग, ये एक उन्नत अवधारणा है जिसका अर्थ है प्रयास के बिना होना। जब आप जागते हुए लेटते हैं तो सबसे बड़ी बाधा नींद के लिए प्रयास करना है। मुझे सोना है का विचार ही तनाव और चिंता पैदा करता है, जो नींद को दूर भगाता है। प्रयासहीनता का अभ्यास करने का अर्थ है लक्ष्य को छोड़ देना। अपने आप से कहें, मेरा लक्ष्य सोना नहीं है, मेरा लक्ष्य बस यहां आराम करना है। इस सरल मानसिक बदलाव से दबाव हट जाता है। विडंबना यह है कि जब आप सोने की कोशिश करना बंद कर देते हैं तो नींद के आने की सबसे अधिक संभावना होती है। शरीर स्कैन ध्यान, बॉडी स्कैन मेडिटेशन। यदि आपका मन अभी भी बहुत सक्रिय है और सांस पर ध्यान केंद्रित करना मुश्किल लगता है तो बॉडी स्कैन एक अद्भुत विकल्प है। 8, 16, बिस्तर पर अपनी पीठ के बल आराम से लेट जाएं। अपना ध्यान अपने बाएं पैर की उंगलियों पर लाएं। वहां की किसी भी सनसनी को महसूस करें, झुनझुनी, गर्मी, दबाव या कुछ भी नहीं। निर्णय न लें, बस निरीक्षण करें। धीरे धीरे अपना ध्यान अपने बाएं पैर के तलवे, एड़ी, टखने की ओर बढ़ाएं, प्रत्येक क्षेत्र में संवेदनाओं को महसूस करते हुए। इसी तरह धीरे धीरे अपनी जागरूकता को अपने पूरे शरीर, अपनी पिंडलियों, घुटनों, जांघों, कूल्हों, पेट, छाती, पीठ, उंगलियों, हाथों, भुजाओं, कंधों, गर्दन और चेहरे से गुजारें। यदि आप प्रक्रिया के दौरान सो जाते हैं तो बहुत अच्छा, यदि नहीं तो आपने अपने शरीर को गहरा आराम दिया है और अपने मन को वर्तमान क्षण में स्थिर रखा है, जो अपने आप में एक जीत है। बॉडी स्कैन उद्धच कुक्कुच्च, रेस्टलेसनेस एंड वरी के लिए बेहद प्रभावी है, क्योंकि ये मन को व्यस्त रखने के लिए एक सौम्य और विस्तृत कार्य देता है, जिससे उसे चिंता करने के लिए कम जगह मिलती है। शांति, क्षंति, स्वीकृति, ये परम अभ्यास है। स्वीकृति का अर्थ है वर्तमान क्षण की वास्तविकता का विरोध न करना। यदि वास्तविकता यह है कि अभी मैं जाग रहा हूं, तो उससे लड़ना केवल अधिक पीड़ा और तनाव पैदा करेगा। स्वीकृति का अर्थ है उस वास्तविकता के साथ शांति से रहना। आप कह सकते हैं, ठीक है, मन और शरीर अभी सोने के लिए तैयार नहीं है, मैं बस यहां लेटकर अपनी सांस को महसूस करूंगा। स्वीकृति प्रतिरोध को घोल देती है और प्रतिरोध के विघटन के साथ ही विश्राम की संभावना उत्पन्न होती है। रात को एक दुश्मन के रूप में देखने के बजाय आप उसे एक शिक्षक के रूप में देख सकते हैं, जो आपको धैर्य, स्वीकृति और प्रयासहीनता सिखा रहा है। अध्याय 4, 20 मिनट से आगे बेहतर नींद के लिए एक सचेत जीवन का विकास। सबसे गहरी और सबसे स्थायी नींद की गुणवत्ता तब आती है जब हमारी रात की दिनचर्या केवल एक अलग अभ्यास नहीं होती, बल्कि हमारे पूरे दिन के जीने के तरीके का एक स्वाभाविक विस्तार होती है। यहाँ कुछ तरीके दिए गए हैं जिनसे आप इन 20 मिनटों के सिद्धांतों को अपने जागृत जीवन में भी अपना सकते हैं। दिन में सचेतनता के क्षण। आपको ध्यान करने के लिए 1 घंटे बैठने की जरूरत नहीं है। दिन के दौरान छोटे छोटे सचेतनता के ब्रेक लें। जब आप अपनी कॉफी पी रहे हो तो वास्तव में उसका स्वाद लें। जब आप चल रहे हो तो अपने पैरों को जमीन पर महसूस करें। अपनी मेज पर काम शुरू करने से पहले 3 सचेत सांसें लेने के लिए रुके। ये छोटे छोटे क्षण बंदर मन को प्रशिक्षित करते हैं और दिन भर तनाव को जमा होने से रोकते हैं। सचेत भोजन। जल्दी जल्दी
और विचलित होकर भोजन करने के बजाय सचेत रूप से भोजन करने का प्रयास करें। अपने भोजन को देखें, उसे सूंघें और प्रत्येक निवाले का स्वाद लें। यह न केवल पाचन में सुधार करता है, बल्कि ये कामच्छंद, सेंसुअल डिजायर की बाधा को प्रशिक्षित करने का एक तरीका भी है। केवल उत्तेजना के लिए उपभोग करने के बजाय अपने भोजन का वास्तव में आनंद लेना और सराहना करना। सम्यक वचन और सम्यक कर्म, राइट स्पीच एंड राइट एक्शन, ये गहरा है। बुद्ध ने सिखाया कि हमारी नैतिक कंडक्ट का हमारी मानसिक शांति पर सीधा प्रभाव पड़ता है। यदि आपका दिन कठोर शब्दों, गपशप या बेईमान कार्यों से भरा है, तो आपका मन रात में अपराध बोध, पछतावे और चिंता को कुछ से भरा होगा। यदि आप दयालुता, सच्चाई और ईमानदारी के साथ जीने का प्रयास करते हैं, तो आपका विवेक साफ होगा। एक साफ विवेक एक शांत तकिया है, एक ऐसा जीवन जीना जो आपके मूल्यों के अनुरूप हो, रात की शांति के लिए सबसे शक्तिशाली आधारों में से एक है। निरंतरता की शक्ति। अंत में याद रखें कि यह एक अभ्यास है जिसे पाली में भावना कहा जाता है, जिसका अर्थ है खेती करना। आप शांति के बीज बो रहे हैं। वे रात भर में एक विशाल पेड़ में नहीं बदलेंगे। आपको उन्हें हर दिन, विशेष रूप से हर रात, धैर्य और निरंतरता के साथ पानी देना होगा। कुछ रातें दूसरों की तुलना में आसान होंगी। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अभ्यास में लौटते रहें, अपने प्रति दयालु रहें और प्रक्रिया पर विश्वास करें। समय के साथ ये 20 मिनट की दिनचर्या एक काम की तरह कम और घर आने की तरह अधिक महसूस होने लगेगी। निष्कर्ष, नींद एक आध्यात्मिक अभ्यास के रूप में इस यात्रा के अंत में हम ये महसूस कर सकते हैं कि ये 20 मिनट की दिनचर्या केवल बेहतर नींद के लिए तकनीकों का एक सेट नहीं है। ये आत्मकरुणा का एक गहन कार्य है। ये अपने आप को ये बताने का एक तरीका है कि दिन भर की मांगों और दबावों के बाद आप शांति और विश्राम के पात्र हैं। ये सिर्फ एक स्लिप हैक नहीं है, बल्कि ये एक आध्यात्मिक अभ्यास है, अपने मन के साथ फिर से जुड़ने, अपनी आत्मा को पोषण देने और अपने भीतर मौजूद शांति को याद करने का एक अवसर। हमने सीखा है कि हमारी बेचैन रातों का स्रोत अक्सर वे 5 बाधाएं होती हैं जिन्हें बुद्ध ने पहचाना था। इंद्रिय सुख की लालसा, द्वेष, सुस्ती, बेचैनी और संदेह। और हमने इन बाधाओं को दूर करने के लिए शक्तिशाली, समय परीक्षित उपकरण खोजे हैं। इंद्रिय द्वारों की रक्षा करना, शरीर को मुक्त करना, दिन के बोझ को छोड़ना और सांस और मैत्री की शांति की खेती करना। इस दिनचर्या को अपने जीवन में अपनाकर आप केवल अपनी नींद की गुणवत्ता में सुधार नहीं कर रहे हैं, आप अपने जीवन की गुणवत्ता में सुधार कर रहे हैं। आप तनाव के प्रति अधिक लचीला, अपनी भावनाओं के प्रति अधिक जागरूक और अपने और दूसरों के प्रति अधिक दयालु बन जाएंगे। तो आज रात जब आप सोने की तैयारी करें, तो इसे एक और काम के रूप में न देखें, इसे एक उपहार के रूप में देखें जो आप खुद को दे रहे हैं। अपने 20 मिनट का अभयारण्य बनाएं। दिन को धीरे से बंद करें और अपनी आंतरिक दुनिया के लिए जगह बनाएं। और अब आपके लिए एक अंतिम मैत्री भावना। आप विश्राम पाए, आप शांति पाए, आपका मन शांत हो और आपका हृदय हल्का हो। आप एक बच्चे की तरह सोए, अपनी ही जागरूकता की सुरक्षा में लिपटे हुए। दोस्तों, इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। ठीक है, चलिए इस यात्रा के दूसरे और सबसे महत्वपूर्ण भाग में गहराई से उतरते हैं। भाग 1 ने हमें क्यों समझाया, बौद्ध दर्शन की नींव, मन की प्रकृति और वे बाधाएं जो हमारी शांति को चुराती है। भाग 2 कैसे के बारे में है। ये एक कार्यशाला है, एक व्यावहारिक चरण दर चरण विसर्जन जो सैद्धांतिक ज्ञान को एक जीवंत मूर्त अनुभव में बदल देगा। हम उन 20 मिनटों को लेंगे और उन्हें एक विशाल आंतरिक परिदृश्य में विस्तारित करेंगे। प्रत्येक मिनट, प्रत्येक सांस, प्रत्येक विचार एक उद्देश्य से भरा होगा। ये केवल निर्देशों का एक सेट नहीं है, ये एक लिखित निर्देशित ध्यान है,
एक पवित्र अनुष्ठान जिसे आप हर रात अपने दिन को समाप्त करने और अपनी आत्मा को पुनर्स्थापित करने के लिए कर सकते हैं। हम प्रत्येक चरण की बारीकियों, संभावित चुनौतियों और प्रत्येक क्रिया के पीछे छिपे गहरे अर्थों का पता लगाएंगे, ताकि जब आप इसे स्वयं करें तो आप केवल गतियों से न गुजर रहे हों, बल्कि वास्तव में अपनी चेतना को बदल रहे हों। भाग 2, 20 मिनट की रात्रि दिनचर्या, शांति के सागर में एक गहन गोता। इस अभ्यास को एक चेकलिस्ट के रूप में नहीं, बल्कि एक नृत्य के रूप में देखें। प्रत्येक चरण धीरे धीरे अगले में बहता है, एक पवित्र अनुक्रम जो आपको बाहरी दुनिया के कोलाहल से आपके आंतरिक अस्तित्व के मौन केंद्र तक ले जाता है। चरण 1, अभयारण्य की तैयारी, बाहरी शांति का निर्माण, मिनट 1 से 3। शीर्षक, पवित्र विराम, शांति के अपने कोकून का निर्माण। ये पहले 3 मिनट शायद सबसे सरल लग सकते हैं, लेकिन वे यकीनन सबसे महत्वपूर्ण हैं। वे एक सचेत घोषणा है। इस क्रिया से आप अपने तंत्रिका तंत्र को, अपने मन को और ब्रह्मांड को ये संकेत दे रहे हैं, दिन समाप्त हो गया है। बाहरी दुनिया के लिए मेरा काम पूरा हो गया है। अब मैं घर लौट रहा हूं अपने भीतर। विस्तृत क्रियाकलाप। मिनट 1, डिजिटल सूर्यास्त, द डिजिटल सनसेट। कार्य, अपने स्मार्टफोन को पकड़े, एक पल के लिए रुके, उस पर अपनी पकड़ को महसूस करें, उस दुनिया के वजन को स्वीकार करें जो ये छोटा सा उपकरण रखता है। ईमेल, समाचार, सामाजिक अपडेट, अंतहीन सूचनाएं। अब एक गहरी, जानबूझकर सांस लें, और जैसे ही आप सांस छोड़ते हैं, स्क्रीन को बंद कर दें। केवल स्क्रीन को लॉक न करें। यदि संभव हो तो डिवाइस को पूरी तरह से बंद कर दें, या कम से डू नॉट डिस्टर्ब मोड को सक्रिय करें। गहराई, ये केवल एक स्विच बंद करना नहीं है, ये एक सीमा निर्धारित करने का एक प्रतीकात्मक कार्य है। आप कह रहे हैं, अभी के लिए दूसरों की राय, दुनिया की त्रासदियों और भविष्य की मांगों को इंतजार करना होगा। आप अपने मन को लगातार उत्तेजना और डोपामाइन की तलाश के चक्र से मुक्त कर रहे हैं। आप कामच्छंद, सेंसुअल डिजायर और अधिक जानकारी और अधिक मनोरंजन और अधिक जुड़ाव की लालसा के द्वार को धीरे से बंद कर रहे हैं। आप अपने मन को बता रहे हैं कि उसे मनोरंजन या विचलित होने की आवश्यकता नहीं है, उसे बस होने की अनुमति है। विज्ञान, नीली रोशनी का मेलाटोनिन पर प्रभाव गहरा है। कल्पना कीजिए कि आपके मस्तिष्क के केंद्र में एक मास्टर क्लॉक, सुप्राचाइज़मेटिक न्यूक्लियस है। यह घड़ी सूर्य के प्रकाश के आधार पर आपके सोने जागने के चक्र को नियंत्रित करती है। नीली रोशनी जो हमारे स्क्रीन से बहुतायत में निकलती है, दिन के उजाले की नकल करती है। जब आपकी आंखें इसे रात में देखती हैं, तो वे आपकी मास्टर क्लॉक को एक घबराहट भरा संदेश भेजती है, अभी भी दिन है, मेलाटोनिन का उत्पादन बंद करो। सतर्क रहो। इस डिजिटल सूर्यास्त का प्रदर्शन करके आप अपनी घड़ी को उसके प्राकृतिक प्राचीन लय में रीसेट कर रहे हैं। मिनट 2, प्रकाश का कीमिया, दी एल्केमी ऑफ लाइट। कार्य, उठें और अपने कमरे की तेज ऊपरी रोशनी को बंद कर दें। उन्हें एक छोटे गर्म रंग के दीपक से बदलें। यदि संभव हो तो एक नमक का दीपक या एक नारंगी या लाल रंग के बल्ब का उपयोग करें। यदि आपके पास मोमबत्ती है और ऐसा करना सुरक्षित है, तो एक मोमबत्ती जलाएं और उसकी टिमटिमाती लौ को देखें। गहराई, ये माहौल बनाने से कहीं बढ़कर है। प्रकाश चेतना को प्रभावित करता है। तेज सफेद रोशनी विश्लेषणात्मक, कार्योन्मुख सोच से जुड़ी होती है। ये करने वाली रोशनी है। गर्म मंद रोशनी जैसे कि सूर्यास्त या आग की रोशनी हमारे आदिम मस्तिष्क को संकेत देती है कि दिन समाप्त हो गया है, शिकारियों का खतरा कम हो गया है और ये जनजाति के साथ आराम करने का समय है। आप जानबूझकर अपने मानसिक स्थान को विश्लेषण से स्वीकृति में बदल रहे हैं। आप अपने इंद्रिय द्वारों, विशेष रूप से अपनी आंखों की रक्षा कर रहे हैं ताकि मन उत्तेजित होने के बजाय शांत हो सके। अरोमा थेरेपी,
एक अतिरिक्त परत इस मिनट का उपयोग शांति की एक और परत जोड़ने के लिए करें। लैवेंडर या कैमोमाइल जैसे आवश्यक तेलों के साथ एक डिफ्यूजर चालू करें या अपनी कलाई पर तेल की एक बूंद मलें। गंध की हमारी भावना सीधे हमारे लिम्बिक सिस्टम से जुड़ी होती है, जो मस्तिष्क का भावनात्मक और स्मृति केंद्र है। एक शांत करने वाली गंध तनाव प्रतिक्रिया को बाईपास कर सकती है और लगभग तुरंत विश्राम की स्थिति को प्रेरित कर सकती है। यह सम्मा व्यायाम, सम्यक प्रयास का एक रूप है, नींद के लिए कुशलतापूर्वक सही परिस्थितियों का निर्माण करना। मिनट 3, मौन की आहट, द विस्पर ऑफ साइलेंस। कार्य: अपने कमरे का दरवाजा धीरे से बंद करें। यदि बाहर शोर है तो खिड़की बंद कर दें। अपने परिवार के सदस्यों को बताएं कि अगले 20 मिनट आपका शांत समय है। अपने परिवेश में मौन को महसूस करें। यह केवल ध्वनि की अनुपस्थिति नहीं है, ये एक उपस्थिति है। इसे अपने ऊपर बसने दें। गहराई: हमने बाहरी दृश्यों को कम कर दिया है, अब हम बाहरी ध्वनियों को कम करते हैं। हमारा मन लगातार ध्वनियों को संसाधित और व्याख्या कर रहा है, भले ही हम सचेत रूप से उन पर ध्यान न दे रहे हों। मौन का एक स्थान बनाकर आप अपने श्रवण प्रांतस्था को एक बहुत जरूरी ब्रेक दे रहे हैं। ये अपरिग्रह, नॉन अटैचमेंट का अभ्यास है, दुनिया के नाटक और बातचीत से अनासक्त होना। इस मौन में आप पहली बार अपने भीतर के कोलाहल को सुनना शुरू कर सकते हैं। ये डरावना हो सकता है, लेकिन ये आवश्यक है, क्योंकि हम इसे अगले चरणों में संबोधित करने जा रहे हैं। आप उस कोलाहल को सुनने के लिए जगह बना रहे हैं, ताकि आप अंततः उसे शांत कर सकें। इस चरण के अंत में आपका भौतिक स्थान बदल गया है। ये अब केवल एक बेडरूम नहीं है, ये एक अभयारण्य है, एक कोकून है। आपने बाहरी दुनिया और अपने भीतर के बीच एक बफर बनाया है। आपने अपने शरीर और मन को संकेत दिया है कि एक महत्वपूर्ण बदलाव होने वाला है। आप एक पवित्र दहलीज पार कर चुके हैं। चरण 2, शरीर को मुक्त करना, शारीरिक शिथिलता की कला। मिनट 4 से 8। शीर्षक: शरीर के साथ संवाद, तनाव से कोमलता तक। मन और शरीर एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक तनावग्रस्त मन एक तनावग्रस्त शरीर बनाता है, और एक तनावग्रस्त शरीर एक तनावग्रस्त मन को पोषित करता है। इस चरण में हम इस चक्र को शरीर के माध्यम से तोड़ेंगे। यहां लक्ष्य पूर्णता या लचीलापन नहीं है। लक्ष्य है सती, सचेतनता, अपनी पूरी अविभाजित जागरूकता को शारीरिक संवेदनाओं में लाना। विस्तृत क्रियाकलाप और निर्देशित स्क्रिप्ट। मिनट 4 से 5। गर्दन और कंधों को मुक्त करना, दिन का बोझ उतारना। कार्य: अपने बिस्तर के किनारे या फर्श पर एक आरामदायक स्थिति में बैठें। अपनी रीढ़ को सीधा लेकिन आरामदायक रखें। अपनी आंखें बंद करें। निर्देशित स्क्रिप्ट: इसे धीरे धीरे पढ़ें या अपने मन में कहें। एक गहरी सांस अंदर लो, और जैसे ही तुम सांस छोड़ते हो, अपनी ठुड्डी को धीरे से अपनी छाती की ओर गिरने दो। अपनी गर्दन के पिछले हिस्से में कोमल खिंचाव को महसूस करो। यहां कोई जबरदस्ती नहीं है, बस गुरुत्वाकर्षण को अपना काम करने दो। अब धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे अपने दाहिने कान को अपने दाहिने कंधे की ओर झुकाओ। अपनी गर्दन के बाईं ओर की मांसपेशियों को लंबा होते हुए महसूस करो। ये वे मांसपेशियां हैं जो दिन भर तुम्हारे सिर का बोझ उठाती है, जो सुनने और ध्यान देने के तनाव को सहती है। उन्हें धन्यवाद दो और उन्हें नरम होने दो। धीरे धीरे केंद्र में वापस आओ, और अब अपने बाएं कान को अपने बाएं कंधे की ओर झुकाओ। अपनी गर्दन के दाईं ओर की जगह को महसूस करो। सांस लो, और जैसे ही तुम सांस छोड़ते हो, किसी भी जकड़न को थोड़ा और पिघलने दो। केंद्र में वापस आओ। अब अपनी अगली सांस पर अपने कंधों को अपने कानों तक ऊपर खींचो, उन्हें कसकर पकड़ो। दिन की सारी निराशा, सारी मुझे ये करना है वाली ऊर्जा को उनमें समेट लो। एक पल के लिए रुको, और अब एक बड़ी सांस के साथ, हाँ की ध्वनि के साथ उन्हें नीचे गिरने दो। इसे फिर से करो।
खींचो, कसो और छोड़ो। इस बोझ को सचमुच गिरते हुए महसूस करो। मिनट 6 से 7, रीढ़ को जगाना, ऊर्जा के प्रवाह को खोलना। कार्य: यदि आप सहज हो तो अपने हाथों और घुटनों पर आ जाए। कलाई कंधों के नीचे और घुटने कूल्हों के नीचे, मार्जरी आसन या कैट काउ। यदि नहीं तो कुर्सी पर बैठे रहें। निर्देशित स्क्रिप्ट: हाथों और घुटनों पर। जैसे ही तुम सांस लेते हो, अपनी नाभि को फर्श की ओर गिराओ, अपनी छाती को आगे खोलो और धीरे से ऊपर देखो। यह गाय की मुद्रा है। अपनी रीढ़ के इस सुंदर वक्र को महसूस करो। यह खुलेपन, ग्रहणशीलता की मुद्रा है। जैसे ही तुम सांस छोड़ते हो, अपनी रीढ़ को छत की ओर गोल करो। अपनी ठुड्डी को अपनी छाती से लगाओ। यह बिल्ली की मुद्रा है। अपनी पीठ की मांसपेशियों में खिंचाव महसूस करो। यह जाने देने, आत्मसमर्पण करने की मुद्रा है। अपनी सांस की लय पर चलते रहो। सांस अंदर, दिल को खोलो। सांस बाहर, जाने दो और छोड़ो। यह तुम्हारी रीढ़ के लिए एक लोरी है जो दिन भर की कठोरता को दूर कर रही है। तुम अपने तंत्रिका तंत्र को शांत कर रहे हो, उसे बता रहे हो कि सब ठीक है। निर्देशित स्क्रिप्ट: कुर्सी पर बैठे हुए, सांस लेते हुए अपनी छाती को आगे बढ़ाओ, अपने कंधों को पीछे खींचो और धीरे से ऊपर देखो। अपनी पीठ के निचले हिस्से में एक हल्का सा वक्र बनाओ। सांस छोड़ते हुए अपनी रीढ़ को गोल करो। अपनी नाभि को अंदर खींचो और अपनी ठुड्डी को अपनी छाती से लगाओ। अपनी सांस को गति का मार्गदर्शन करने दो। मिनट 8, बालासन में आत्मसमर्पण, सुरक्षा में लौटना। कार्य: अपने हाथों और घुटनों से अपने कूल्हों को अपनी एड़ियों की ओर पीछे धकेले और अपने माथे को फर्श पर टिका दे। आपकी बाहें आपके हथेलियां ऊपर की ओर या आपके सामने फैली हो सकती है। निर्देशित स्क्रिप्ट: यह बालासन है, बच्चे की मुद्रा। यह सुरक्षा, आत्मसमर्पण और आराम की अंतिम मुद्रा है। अपने माथे को फर्श पर महसूस करो। यह आपके सोचने वाले मस्तिष्क, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स पर एक एक्यूप्रेशर बिंदु को उत्तेजित करता है, जिससे विचारों को शांत करने में मदद मिलती है। महसूस करो कि फर्श तुम्हें सहारा दे रहा है। तुम्हें कुछ भी पकड़ने की जरूरत नहीं है। दुनिया एक पल के लिए बिना तुम्हारे चल सकती है। यहां इस कोकून में तुम बस आराम कर सकते हो। अपनी पीठ में अपनी सांस को महसूस करो, जैसे ये तुम्हारी पसलियों को धीरे धीरे फैलाती है। प्रत्येक सांस के साथ कोमलता में सांस लो। प्रत्येक सांस छोड़ने के साथ तनाव को फर्श में पिघलने दो। इस चरण के अंत में आपने अपने शरीर को केवल खींचा नहीं है, आपने इसके साथ संवाद किया है। आपने कायनुपसना, शरीर पर सचेतनता का अभ्यास किया है। अपने मन को विचारों की दुनिया से निकालकर संवेदनाओं की ठोस वास्तविकता में लंगर डाला है। आपने दिन के दौरान जमा हुए कोर्टिसोल और एड्रेनलिन को शारीरिक रूप से मुक्त करना शुरू कर दिया है और अपने पैरासिम्पैथेटिक आराम और पचाव प्रणाली को सक्रिय कर दिया है। आपका शरीर अब मन को शांत करने के लिए तैयार है। चरण 3, दिन को मुक्त करना, मानसिक विरेचन का अनुष्ठान। मिनट 9 से 13। शीर्षक: हृदय को हल्का करना, विमोचन और स्वागत का एक अनुष्ठान। अब जब शरीर शांत है तो हम सुरक्षित रूप से मन की अव्यवस्था की ओर मुड़ सकते हैं। ये चरण 2 भागों वाला एक शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक अनुष्ठान है। पहले हम उस चीज को छोड़ते हैं जो हमें भारी करती है, विमोचन। फिर हम उस चीज को आमंत्रित करते हैं जो हमें ऊपर उठाती है, स्वागत। भाग का स्वीकारोक्ति और विमोचन। मिनट 9 से 11। कार्य: बालासन से धीरे धीरे उठकर एक आरामदायक ध्यान मुद्रा में बैठें। अपनी आंखें बंद रखें। गहराई। दोस्तों, ये चरण दूसरे बाण की बौद्ध शिक्षा का सीधा अनुप्रयोग है। पहला बाण दिन की दर्दनाक घटना है, जैसे आपके बॉस ने आपकी आलोचना की। दूसरा बाण आपकी प्रतिक्रिया है, क्रोध, शर्मिंदगी और उस घटना को अपने दिमाग में बार बार दोहराना।
हम पहले बाण को नहीं रोक सकते, लेकिन हम दूसरे बाण से खुद को मारने से इनकार कर सकते हैं। ये अभ्यास दूसरे बाण को निकालने का है। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करें। निर्देशित स्क्रिप्ट। दोस्तों, मिनट 14। अपना ध्यान अपनी सांस पर लाओ, जहां भी तुम इसे अपने शरीर में सबसे स्पष्ट रूप से महसूस करते हो। शायद ये तुम्हारे नथुनों के सिरे पर हवा की ठंडक है, या तुम्हारी छाती का उठना और गिरना, या तुम्हारे पेट का विस्तार और संकुचन। एक स्थान चुनो और अपना ध्यान वही रखो। मिनट 15। तुम्हें अपनी सांस को बदलने की जरूरत नहीं है, बस उसे देखो जैसे एक द्वारपाल दरवाजे पर लोगों को आते और जाते हुए देखता है। ये एक लंबी सांस है, ये एक छोटी सांस है, बिना किसी निर्णय के। बस निरीक्षण करो। मिनट 16। जब मन भटकता है, एक विचार, एक ध्वनि, एक भावना की ओर, इसे धीरे से नोटिस करो। अपने आप से कहो, ओ भटकना, और फिर एक खोए हुए पिल्ले को धीरे से घर लाने की तरह अपना ध्यान वापस अपनी सांस की अनुभूति पर लाओ। मिनट 17 से 18। अब अपनी सांस की गुणवत्ता में बस जाओ। प्रत्येक सांस के साथ कल्पना करो कि तुम शांत, शांतिपूर्ण ऊर्जा में सांस ले रहे हो। प्रत्येक सांस छोड़ने के साथ कल्पना करो कि तुम तनाव और चिंता के किसी भी बचे हुए निशान को छोड़ रहे हो। सांस अंदर, शांति। सांस बाहर, छोड़ना। भाग ख, मेत्ता भावना, मैत्री की खेती। मिनट 18 से 20। कार्य। अपना ध्यान अपनी सांस से हटाकर अपने हृदय के केंद्र में ले आए। गहराई। यह व्यापाद, द्वेष का सीधा और शक्तिशाली मार्ग है। दिन भर हम अक्सर खुद के प्रति कठोर होते हैं। हम अपनी गलतियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, हम अपनी आलोचना करते हैं। ये आत्मालोचना तनाव का एक बड़ा स्रोत है। मेत्ता इस आदत को उलट देती है। ये आत्मकरुणा का एक कट्टरपंथी कार्य है। आप अपने आप को वो गर्मजोशी, स्वीकृति और प्रेम प्रदान कर रहे हैं जिसकी आप लालसा करते हैं और जिसके आप पात्र हैं। एक मन जो खुद के साथ शांति में है, वो आसानी से सो सकता है। निर्देशित स्क्रिप्ट। मिनट 18 से 19। अपने सीने के केंद्र में एक गर्म, कोमल प्रकाश की कल्पना करो। यह तुम्हारी अपनी अच्छाई का प्रकाश है, तुम्हारा अपना गर्मजोशी भरा हृदय। अब चुपचाप इन वाक्यांशों को अपने आप से दोहराओ, उन्हें वास्तव में महसूस करने की कोशिश करो। मैं सुरक्षित रहूं, शारीरिक और भावनात्मक नुकसान से। मैं स्वस्थ और मजबूत रहूं, शरीर और मन में। मैं शांत और सहज रहूं, चिंता और तनाव से मुक्त। मैं सुखी रहूं, गहरी, स्थायी खुशी के साथ। मिनट 20। इन वाक्यांशों को अपने ऊपर एक आरामदायक कंबल की तरह लपेटने दो। तुम्हें इन्हें अर्जित करने की जरूरत नहीं है। तुम इनके लायक हो क्योंकि तुम जीवित हो। इन शब्दों को अपनी अंतिम सचेत गतिविधि होने दो जो तुम्हें रात में ले जाती है, तुम्हारे अपने हृदय की मैत्रीपूर्ण शुभकामनाओं में लिपटे हुए। निष्कर्ष। नींद में उतरना। 20 मिनट पूरे हो गए हैं। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलो। ध्यान दो कि तुम कैसा महसूस कर रहे हो। शायद शांत, शायद हल्का, शायद थोड़ा नींद में। अब धीरे धीरे अपने अनुष्ठान के अंतिम कार्य के रूप में लेट जाओ। जैसे ही तुम लेटते हो, किसी भी चीज को पकड़ने की कोशिश मत करो। किसी विशेष तरीके से महसूस करने की कोशिश मत करो। तुमने अपना काम कर लिया है, तुमने बीज बो दिए हैं। अब तुम्हें बस आत्मसमर्पण करना है। यदि विचार आते हैं तो उन्हें आने दो। यदि नींद तुरंत नहीं आती है तो चिंता मत करो। अपनी जागरूकता को वापस अपनी सांस की कोमल लय में या मैत्री की गर्मजोशी भरी भावना में लाओ। नींद एक शर्मीला जानवर है। यदि तुम उसे घूरोगे तो वो नहीं आएगा, लेकिन यदि तुम शांति से आराम करते हो और उसे आने के लिए एक सुरक्षित स्थान प्रदान करते हो तो वो अंततः अपने आप आ जाएगा। तुमने केवल सोने की तैयारी नहीं की है, तुमने अपने मन को प्रशिक्षित किया है
अपने हृदय को कोमल बनाया है और अपनी आत्मा को पोषित किया है। तुमने बुद्ध की सबसे गहरी शिक्षाओं में से कुछ का अभ्यास किया है और अब तुम आराम के पात्र हो। शुभ रात्रि। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।